गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम फ्रॉम TSN सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, क्लास 11, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट कर दिया है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पार्ट 2 आज हम इसका देख रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 में आपको ध्यान होगा हमने कॉजेल लुईस थ्योरी जो है उसको सीखा था, लुईस डॉट मॉडल्स बनाना हमने वहाँ पर सीखा था पार्ट 1 में। पार्ट 2 की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड से। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, मैं पहले ही पार्ट 1 में बता चुका हूँ कि क्यों एटम्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या क्यों एटम्स बॉन्ड बनाते हैं। बिकॉज स्टेबल होने के लिए, ठीक है, अपने आप को लॉन्ग टाइम स्टेबल करने के लिए जो है एटम्स और आयंस बॉन्ड बनाते हैं, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इस बेस पर बॉन्ड के भी दो टाइप होते हैं। टाइप ऑफ बॉन्डिंग दो टाइप की होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग और आयोनिक बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही हो दो एटम्स के बीच में, कंटेन कैटायंस एंड एनायंस आर नॉट फॉर्म्ड। यहाँ पर कैटायन एनायन नहीं बनते। ठीक है, नॉट फॉर्म्ड। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और कैटायंस एनायंस नहीं बनते। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि दो पर्सन ने मिलकर एक कंपनी खोली है। ठीक है, और उस कंपनी में दोनों ने बराबर पैसा लगाया है। ठीक है, तो उस कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा वो दोनों पर्सन के बीच में इक्वली डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पर्सन की वहाँ पर शेयरिंग इक्वल है। बात समझ में आ गया? बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसा ही है। जैसे हम इस समझें मीथेन के एग्जाम्पल से, CH4 मीथेन। ठीक है, CH4 यहाँ पर एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 डॉट लगाए हैं, यानी कि लुईस डॉट मॉडल बनाया मैंने कार्बन का। मैंने पहले बता दिया है कि पहले वीडियो में कि आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, इसलिए कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 डॉट बना दिए मैंने। हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन ही है, 4 हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और इन दोनों हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन। फिर देन देखिए मैंने इनको इस तरह से अरेंज कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। देखिए कार्बन के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को मैं और हाईलाइट कर देता हूँ, ये कार्बन के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 4 हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन ने क्या किया, इन 4 हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया। तो 4 + 4 कितना हो गया? 8, यानी कि कार्बन का क्या कंप्लीट हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब बारी आती है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन जो है वो भी यही करेगी कि अगर हाइड्रोजन ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया है तो हाइड्रोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले भी सकती है। ठीक है, लेने का मतलब शेयरिंग भी कर सकती है। तो ये देखिए हाइड्रोजन के पास, इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और देन इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो डियर स्टूडेंट, आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कार्बन का तो चलो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बट हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन ही आए। एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट, हमें ये चीज़ नहीं भूलनी है कि हीलियम जो है, हीलियम एक नोबल गैस है और इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास में? हीलियम के पास में एटॉमिक नंबर 2 ही है हीलियम का। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो हाइड्रोजन का भले ही ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, बट इसने अपना कॉन्फ़िगरेशन कैसा कर लिया है? हीलियम की तरह का कर लिया, जो कि एक नोबल गैस है और नोबल गैसेज स्टेबल होती है। तो इस वजह से हाइड्रोजन भी यहाँ पर क्या हो गई है? चारों हाइड्रोजन स्टेबल हो गई है। कार्बन तो वैसे स्टेबल हो गया क्योंकि इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से मीथेन CH4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखिए, कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन लिखे हैं मैंने? 4 डॉट बनाए। ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इस ऑक्सीजन के 6 डॉट बनाए, इस ऑक्सीजन के लिए भी मैंने 6 डॉट बनाए। यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर कार्बन की ये तो हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन मैं कार्बन के हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, और ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है ही उनके पास। तो अब आप देखिए, ये ऑक्सीजन ने अपने आप को स्टेबल कर लिया, 6 इलेक्ट्रॉन और 2 कार्बन के इलेक्ट्रॉन ले लिए, कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इस ऑक्सीजन के पास। इस लूप में आप देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये ऑक्सीजन स्टेबल हो गई। इधर से देखिए ये ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गई, इसके भी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। अब बारी आती है कार्बन की। तो कार्बन ने क्या किया? 4 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास थे ही, कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन इधर से ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से ले लिए। अब आप कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। तो कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस तरह से CO2 का फॉर्मेशन हो गया। CO2 का फॉर्मेशन हो गया। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है? इधर देख सकते हो आप 4 इलेक्ट्रॉन की, इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन की हो रही है। तो अगर आप CO2 का स्ट्रक्चर देखें तो CO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि कार्बन और कार्बन से 2 जो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है वो डबल बॉन्डेड बॉन्ड से जुड़ी हुई है। ठीक है, और अभी भी
इन ऑक्सीजन पर यहाँ पर दो लोन पेयर जो है वो अनडिस्टर्ब्ड पड़े हुए हैं। ये ऑक्सीजन पर देखिए 4 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन पर देखिए 4 इलेक्ट्रॉन सभी भी पड़े हुए हैं, क्योंकि बॉन्डिंग में, रियल में बॉन्डिंग में तो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के दो ही पार्टिसिपेट किया हुआ है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कार्बन, यहाँ पर कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, 8 इलेक्ट्रॉन कर लिए, दोनों ऑक्सीजन ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, 8 इलेक्ट्रॉन कर लिए। ठीक है, यही है कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर दोनों का ही अधिकार होता है। जैसे यहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रॉन को आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो इस इलेक्ट्रॉन पर ऑक्सीजन का भी अधिकार है तो कार्बन का भी अधिकार है। कोई से भी इलेक्ट्रॉन को आप देख सकते हैं, जैसे इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसा ही है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में शेयरिंग है। ठीक है, ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें दोनों ने इक्वली इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट भी दोनों को इक्वली मिलेगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं आयनिक बॉन्डिंग। तो आयनिक बॉन्डिंग एक्चुअली में आयनिक बॉन्डिंग इस तरह से है कि यहाँ पर एक एटम जो है वो तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा वो तो कन्वर्ट हो जाएगा कैटायन में, और जो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनायन में। ये किस में होगा? आयनिक बॉन्डिंग में। इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग वन एटम इज लॉस इलेक्ट्रॉन कॉल्ड कैटायन एंड द वन एटम गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैटायन कॉल्ड एनायन। ठीक है, और एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कहाँ से गेन करेगा वो भी बता रखा है, कैटायन से गेन करेगा और क्या बना लेगा? एनायन बना लेगा। द फोर्स बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये बात तो जो है मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताई थी। ठीक है, पार्ट 1 की एंडिंग में कि कैटायन एनायन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फिगरेशन इसका 281। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया तो अब कॉन्फिगरेशन क्या रह गया? 28। ठीक है, अब देन ऐसे देखिए क्लोरीन एटॉमिक नंबर है 17, 287 कॉन्फिगरेशन है। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। ठीक है भाई, जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लॉस किया था वही इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया? क्लोरीन को मिल गया। ठीक है, तो क्लोरीन 287 कॉन्फिगरेशन था, अब क्या हो गया? 288 कॉन्फिगरेशन हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया? एनायन में। ये तो बना रहा है कैटायन सोडियम आयन और ये बना रहा है एनायन, और दोनों इजीली मिलकर क्या बना लेंगे? NaCl सोडियम क्लोराइड। ऐसे हम बात करें Mg मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का कॉन्फिगरेशन कौन सा? 282। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए मैग्नीशियम के सामने दो रास्ते हैं, या तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 + 6 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और या फिर 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे तो इनर वाला जो शेल है वो आउटर शेल बन जाएगा। ठीक है, तो कौन सा रास्ता ज़्यादा ईजी है? 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देने वाला ज़्यादा रास्ता ईजी है। तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, किसमें कन्वर्ट हो गया? Mg+2 में। अब कॉन्फिगरेशन इसका क्या रहेगा? 28, जो पहले था 282, अब कॉन्फिगरेशन क्या रहेगा? 28। ठीक है, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। नेक्स्ट अब आप यहाँ पर देखिए क्लोरीन, 2 क्लोरीन है, दोनों का कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 287। दोनों क्लोरीन को एक मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन मिल गया, क्योंकि मैग्नीशियम ने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया था, तो दोनों क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो दोनों क्लोरीन क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गए और कॉन्फिगरेशन दोनों का क्या हो गया? 288। ठीक है, नाउ Mg+2 + 2 क्लोरीन जो क्लोराइड आयन बन चुकी है। ठीक है, क्या बना लिया इन्होंने? MgCl2। तो इस तरह से आपने आयनिक बॉन्डिंग में देखा कि आयनिक बॉन्डिंग में कुछ एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके स्टेबल हो रहे हैं, और कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर सोडियम और मैग्नीशियम दोनों इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं और लॉस करने के बाद भी स्टेबल हो रहे हैं। क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन था और इस केस में भी क्लोरीन था, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो रही है। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो आयनिक बॉन्डिंग में शेयरिंग वाली बात नहीं होती। ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग जो है वो बहुत अलग केस है किससे? कोवलेंट बॉन्डिंग से। आयनिक बॉन्डिंग में एक एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही थी। ठीक है, यहाँ पर कैटायन एनायन कभी नहीं बनते कोवलेंट बॉन्डिंग में, यहाँ पर बनते हैं आयनिक बॉन्डिंग में कैटायंस और एनायंस। कैटायंस मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस करने वाला एटम, एनायंस मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला एटम। ठीक है, और दोनों के बीच जो फोर्स बनता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है कोवलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग को लेकर, आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। पार्ट 2 मैंने बनाया था इसका। ठीक है, मैं वापस इसी की पार्ट 3 में प्रैक्टिस कराऊंगा आपको कोवलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग की, तो आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ये आपके काम की रहेगी पार्ट 3 के लिए। ठीक है, पार्ट 3 आपको बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।